What is up guys, welcome back to Fit Fraternity. Now as ironic as it may sound, it took people a pandemic to understand the importance of health, the importance of fitness and the importance of a strong immune system. अब कोरोना वायरस पैंडमिक से पहले शायद ही कोई अपनी हेल्थ के बारे में इतना सोचता होएगा और इतना रिसर्च करता होएगा जितना कि आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं. बट आई एम नॉट हियर टू कंप्लेन, आई एम हियर टू हेल्प. सो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो कि आपके इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे करके वीकन कर देती हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो बात करते हैं पहली अनहेल्दी हैबिट के बारे में, विच इज़ पुअर स्लीप साइकिल. अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो कि रात को 3-4 बजे तक नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करते हैं या कोई प्रोडक्टिव काम भी करते हैं, रात को देर तक जगने से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि नींद के दौरान स्पेशल सेल्स जिनका नाम साइटोकिन्स होता है वो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. अब अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं और अपनी बॉडी को नींद के लिए ही तड़पाते रहेंगे तो साइटोकिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिससे कि अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो आपके इम्यून सिस्टम को सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि एक इन्वेडिंग पैथोजन आपकी बॉडी में आया है. तो इसलिए टाइम से सोना, टाइम से उठना और कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद रोज़ लेना बहुत ज़रूरी है. अब एक हेल्दी और साउंड स्लीप साइकिल के लिए ज़रूरी है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो, और स्लीप क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको एक बेड टाइम फिक्स करना पड़ेगा. यानी कि एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम स्लॉट जहां आप अपने दिन के सारे काम ख़त्म करके अपने गैजेट्स अपने आप से दूर रख के चाहें तो कोई बुक रीड कर सकते हैं या फिर मेडिटेट भी कर सकते हैं. बस ये ध्यान रहे कि आपकी आंखों में कोई भी ब्राइट लाइट या फिर फ़ोन या लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन की ब्लू लाइट आपकी आंखों में ना जाए. ऑल्सो मेक श्योर कि आपके डिनर और आपके स्लीप टाइम में एटलीस्ट 3 घंटों का फ़र्क हो. अगर आपको इन 3 घंटों में भूख लगती है तो आप सोने से 1 घंटे पहले गर्म दूध पी सकते हैं, जिससे कि मेलाटोनिन जो कि स्लीप हार्मोन होता है वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करे और आपको एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप देने में हेल्प करे. अब दूसरे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, विच इज़ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अगर आपका एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आप दिन में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या फिर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि आप 9 से 10 घंटे डेस्क पर ही बैठे रहें और उसके बाद भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आपका इम्यून सिस्टम लिटरली सो जाता है. ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में अगर देखा जाए टेम्परेचर में कोई राइज या फॉल नहीं होता. सो इस पे इम्प्रूव करने के लिए आप हफ्ते में कम से कम 3 कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट ज़रूर कीजिए. अगर आपको समझ नहीं आता कि कौन सी एक्सरसाइज करनी सबसे बेस्ट रहेगी बिगिनर्स के लिए, तो मैंने इस चैनल पे बिगिनर्स वर्कआउट रूटीन के बारे में बताया रखा है, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा. हफ्ते में थोड़ा कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट करने से आपके स्किन के पोर्स में जो डस्ट पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं वो स्वेट की वजह से निकल जाएंगे और आपकी लंग्स और नेजल पैसेज भी थोड़ा क्लियर होएगा क्योंकि एयर का फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा. ऑल्सो अगर आपकी बॉडी हीट यानी कि बॉडी टेम्परेचर मोमेंटरीली ज़्यादा होएगा तो वो फंगल ग्रोथ प्रिवेंट करता है. Now this also brings us to our third point, which is overtraining. अब excess of everything is bad and exercising is no exception. तो अगर आप बचपन में एक्टिव थे, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत देर तक खेल के वापस आते थे तो आपको खांसी होती थी और कई बार बीमार भी पड़ जाते थे. एंड दिस इज़ क्लियरली अ साइन ऑफ ओवर एक्सर्शन. मैराथन रनर्स में भी ये ट्रेंड कई बार ऑब्जर्व किया गया है कि एक रेस के बाद जब वो वापस आते हैं तो अगले 72 आवर्स तक उनका इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड रहता है और इम्यून एक्टिविटी सप्रेस्ड रहती है. सो इसलिए सिर्फ उतनी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जितना कि आपकी बॉडी आपको उस टाइम पे अलाउ करे, जिससे कि आपको फिजिकल एक्टिविटी के फ़ायदे भी हों और ओवर ट्रेनिंग का नुकसान भी ना हो. सो अब हम नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो कि एक्चुअली इंडिया में बहुत कॉमन है, जो कि कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड शुगर. अब ध्यान दीजिए जब मैं बोलता हूँ प्रोसेस्ड शुगर, क्योंकि अगर हम चीनी को किसी ऐसे कंपोनेंट में खाएं जहाँ उसकी ज़्यादा केमिकल रिफाइनिंग नहीं हुई होती, जैसे कि फ्रूट्स में, या फिर अगर आप गन्ने का जूस भी पिए, तब भी शुगर आपको उतना हार्म नहीं करती जितना कि रिफाइंड शुगर आपको करती है. अब बेसिकली चीनी आपके वाइट ब्लड सेल्स को एक कॉमा में डाल देती है और चीनी को खाने के आधे घंटे में वो अपना असर करना शुरू कर देती है और 8 घंटे तक आपके वाइट ब्लड सेल्स एक कोमा में रहते हैं. जब आप ज़्यादा चीनी खाते हैं वो विटामिन सी को आपके वाइट ब्लड सेल्स में जाने से रोक देती है. तो अगर आप नींबू पानी ये सोच के पीते हैं कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो शायद आप गलत हैं. अगर आपको फिर भी मीठा खाने का मन करता है तो आप गुड़, शक्कर, शहद या फिर स्टीविया का यूज़ कर सकते हैं मीठी चीज़ें बनाने में.
बाज़ार से ली गई मीठी चीज़ों में अक्सर प्रोसेस चीनी होती है, तो उसे जितना अवॉइड किया जाए उतना बेहतर है। Now the last but a very crucial factor which contributes in a weakened immunity is stress. अब स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, अब हम बात करेंगे मेंटल स्ट्रेस के बारे में। अब मेंटल स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं, एक डिस्ट्रेस और एक यू स्ट्रेस। जहाँ एक तरफ यू स्ट्रेस आपको मोटिवेशन दे सकता है अपना काम करने के लिए और आपको हेल्प कर सकता है अपने गोल्स फास्टर अचीव करने के लिए, डिस्ट्रेस आपकी बॉडी के लिए बहुत बुरा है। अब एक सिचुएशन कंसिडर कीजिए, एक स्टूडेंट है जो कि एग्जाम के 2 या 3 महीने पहले से पढ़ाई करना शुरू कर देता है, वो रिविजन्स करता रहता है। अब एग्जाम से 1 हफ्ते पहले उसे यू स्ट्रेस होएगा क्योंकि उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और उसे बस एक क्विक रिवीजन चाहिए एग्ज़ाम्स में बहुत बढ़िया नंबर लाने के लिए। अब एक दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं जिसने एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू किया है, तो उसे एग्ज़ाम से पहले डिस्ट्रेस होएगा। अब हो सकता है उसकी वजह से वो बीमार भी हो जाए, उसके सर दर्द होने लगे और उसके पेट में घबराहट होने लगे। ये साइंस आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किए होंगे एंड दिस इज़ इनफ टू इलस्ट्रेट कि स्ट्रेस आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करता है। अब स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि लोग ड्रग्स, अल्कोहल या सिगरेट में भी एंगेज हों, विच गोज विदाउट अ सेइंग इज बैड फॉर योर बॉडी। अब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कैसे कॉज होती हैं ये तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं ये हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। सो यूज स्ट्रेस फॉर योर मोटिवेशन, और अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता भी है तो आप मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस में एंगेज हों, जो कि स्ट्रेस हटाने के साथ साथ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज़ करता है। अब वीडियो ख़त्म होने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात भी कर लेते हैं जो कि अगर आप खाएंगे तो हो सकता है कि वो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगी। एट नंबर 1 वी हैव गॉट अश्वगंधा। अब आयुर्वेद के हिसाब से अश्वगंधा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है जो कि आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के साथ साथ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज करता है। एंड हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन आर गुड फॉर बोथ मेन एंड विमेन टू फैसिलिटेट मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस। अश्वगंधा को आप रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चम्मच डाल के ले सकते हैं। द सेकेंड फूड आइटम इज आंवला। अब आंवला, जिसे इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, एक सुपर फूड है जिसमें कि 20 ऑरेंजेस जितना विटामिन सी है। एंड रादर देन कंज्यूमिंग लेमनेड टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, अब सिंपली दिन में एक आंवला खा सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी को सफिशिएंट विटामिन सी मिल जाएगा। नंबर 3 इज टर्मरिक टी, यानी कि हल्दी का काढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हल्दी भी एक बहुत ही मैजिकल हर्ब है जिसके कई सारे बेनिफिट्स हैं एंड इट इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन दैट टर्मरिक टी इज गुड फॉर योर इम्यूनिटी। सो इसे बनाने के लिए आप बेसिकली आधा चम्मच हल्दी को पानी में बॉईल करेंगे और उसमें फ्लेवर डालने के लिए थोड़ा सिनेमन यानी कि दालचीनी और इलायची डाल के उसे 2-3 बार बॉईल करेंगे और उसको कप में डालने के बाद उसे स्वीटन करने के लिए शहद ऐड कर सकते हैं। ये ध्यान में रहे कि शहद कभी भी गैस पे हीट नहीं करना चाहिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी और आप अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी पे काम करने के लिए एक और पैंडेमिक का इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। एनीवे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अपने थॉट्स और आइडियाज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे शेयर भी ज़रूर कर देना। सो बाय बाय गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम।